नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की। और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। 15 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। साथियों, इसमें हम बायोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा है मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। साथियों, हमने अभी तक पार्ट 15 में 100 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, वो भी फटाफट सीरीज के तहत। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरेब्रम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सेरेब्रम। चलिए, दूसरा प्रश्न है, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं प्रोटीन के, विटामिन के। ऑप्शन सी है वसा का, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट का। तो मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं किसके? प्रोटीन के। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रोटीन। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 10, 24, 12 या 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। कितनी होती है? 24। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे आप सभी। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 5 जून, 28 फरवरी या ऑप्शन डी है 14 मार्च को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 मार्च। 21 मार्च को साथियों विश्व वन दिवस के रूप में मनाते हैं। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? आपको बताना है ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? CA40, सीजियम, आयोडीन या SR90। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SR90। SR90 के कारण ल्यूकेमिया होता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो हृदय रोगियों को साथियों ज़्यादा क्या नहीं लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा। क्या नहीं लेना चाहिए? वसा। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20। ऑप्शन डी है 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डलिया की जड़ों से। किससे होता है? डलिया की जड़ों से। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंडवाहिनी में। कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी निषेचन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है कार्बन। ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑक्सीजन। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है? बढ़ता घटता रहता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे आप सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। क्या हो जाता है? जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका जो रक्तचाप है वो क्या हो जाता है? घटता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीना में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मूत्र में। यूरिया की जो अधिकतम मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है मूत्र में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? कपास के रेशे मिलते हैं बीज से, छाल से, पत्तियों से, जड़ से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बीज से। कपास के रेशे मिलते हैं कहाँ से? बीज से। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अंडे में विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन बदल देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, किसमें बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन है थायमिन, कैसीन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैसीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? केसीन। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, तो जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉक्सिन कहा जाता है। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। सिल्क उद्योग संबंधित है सेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर या सिल्वीकल्चर? ऑप्शन डी है एपीकल्चर। तो सिल्क उद्योग संबंधित है किससे? सेरीकल्चर से। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? सेरीकल्चर। कोशिका में ऊर्जा संचित करती है एएमपी के रूप में, एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एटीपी के रूप में। कोशिका में ऊर्जा संचित करती है एटीपी के रूप में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आरएनए का मुख्य कार्य है, तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, ये बताना है। आपके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, ऑप्शन बी है लिपिड का संश्लेषण, ऑप्शन सी है प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन डी है कोई विशेष कार्य नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है कुत्ता, जीवाणु, कबूतर, ऑप्शन डी है सुअर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। वन गेन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीडल एंड टेटम ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीडल एवं टेटम। अगला प्रश्न है, घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो किस ग्रंथि के कारण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? थायराइड ग्रंथि। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं, तो जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेम। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, हेपेरिन का निर्माण द्वारा होता है, तो हेपेरिन का निर्माण द्वारा होता है तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है किसके द्वारा? रक्त कोशिका के द्वारा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? रक्त कोशिका। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है जीवाणु की, माइक्रोप्लाज्मा की, विषाणु की, ईस्ट की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की साथियों सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है, तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ हैं स्टार्च, फ्रूक्टोज, ग्लाइकोजन, सुक्रोज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ग्लाइकोजन। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है कहाँ पर? उंगलियों में, कलाई में, जांग में, जबड़ों में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबड़ों में।
जबड़ों में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन। क्या है? गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है? एल्ब्यूमिन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो ये होता है इंटरफेज में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर इंटरफेज। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है शाकाहारी में, मांसाहारी में, ऑप्शन सी है सर्वाहारी में, और ऑप्शन डी है परजीवी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वाहारी। ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं, तो बुढ़ापे के अध्ययन को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा जेरंटोलॉजी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर जेरंटोलॉजी। यकृत यानी लीवर के अध्ययन को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है साथियों क्या? हेपेटोलॉजी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर हेपेटोलॉजी। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोलोजन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर कोलोजन। लाइसिन होता है, तो लाइसिन क्या होता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीनो अम्ल। अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं ये लाइसिन होता है, तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर अमीनो अम्ल। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राह होता है, ऑप्शन ए भूरा, हरा, नीला, हरा, और ऑप्शन डी है लाल। तो लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्राह होता है, तो ये होता है नीला हरा। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर नीला हरा। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं कवक से, वायरस से, बैक्टीरिया से, लाइकेन से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया से। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं किससे? बैक्टीरिया से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। यकृत यानी लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो ये रखता है साथियों किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर ग्लाइकोजन। केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध, मस्तिष्क, मांस, अंडा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूध। केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बार बार। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, तो उसे कहा जाता है न्यूरोलॉजी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर न्यूरोलॉजी। कानों में कुल हड्डियों की संख्या है, आपके ऑप्शन है 3, 6, 12, 18। तो साथियों कानों में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वो होती है 6। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेहरे यानी फेस में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 8, 12, 14, 22। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। फेस यानी चेहरे पे कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 14। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। सिल्क प्राप्त की जाती है, तो सिल्क कहाँ से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोकून से। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर कोकून। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, बताना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसेक्टा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर इंसेक्टा। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है इंसेक्टा। पौधे का प्रजनन अंग है फल, बीज, फूल, कली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फूल। पौधे का प्रजनन अंग है फूल। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो किस रोग में
रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो ये नहीं बनता है किसमें, हीमोफीलिया में। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, हीमोफीलिया। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, ठीक है बताना है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, किसके माध्यम से होती है, तो ये होती है लाल रक्त कोशिकाओं के, यानी कि RBC, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, तो प्रजनन संबंधी सूचना एकत्रित रहती है किसमें, DNA में। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, DNA। आज का अंतिम प्रश्न है, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, तो थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, जीरोफाइट्स। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, जीरोफाइट्स। तो साथियों यहाँ पर हमने देखे टॉप 50 महत्वपूर्ण बायोलॉजी यानी साइंस के प्रश्नों को, जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।